एक जंग छिड़ी थी। मैं ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। यह जंग थी यूट्यूब टीचर्स और वर्सेस गोदी मीडिया की। वो टीचर्स जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, यूट्यूब पर जाइए, उनके लिए पढ़िए, आप पढ़ना है पढ़िए, मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये बात तो गोदी मीडिया के लिए भी कहा जा सकता है कि आप उनकी खबरें देखिए, मत देखिए, कोई फर्क वाली बात नहीं। लेकिन दोनों ही चीजों में दिक्कत ये अलग अलग ये है कि एक वो है जो देश को गुमराह नहीं करते बल्कि देश के भविष्य को पढ़ाते लिखाते हैं, और एक वो है जो देश को गुमराह करते हैं। इन दोनों के बीच छिड़ी हुई जंग में गोदी मीडिया की जबरदस्त हार हुई है। आज ऐसी हालत पैदा हो गई कि जो राहत कहा जाए या कोर्ट से जो मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद बड़े बड़े गोदी एंकर अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक दिन में दो बड़े झटके एक साथ लग जाए गोदी एंकरों को तो सोचिए क्या हालत है। अभी आपने सुना होगा, पहले तो हरिद्वार में कहा गया कि अब वेज बिरयानी नहीं वेज पुलाव कहा जाएगा, और उसके बाद वाराणसी से बकायदा आधिकारिक खबर आ गई कि जितनी भी मीट की दुकानें, नॉनवेज की दुकानें हैं, वो वाराणसी से बाहर कर दी जाएंगी। लगा था कि मुसलमान बिलबिला उठेंगे, कुछ कहें करें, लेकिन यहां उल्टा हुआ है। मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने ही मोर्चा खोला। क्या वजह रही, क्या रहा, वो भी दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। लोगों से दस्तावेज मांगने वाली, कागज मांगने वाली जो पार्टी है, उसका जो मात्र संगठन है, उससे ही कागज मांग लिए गए। जी हाँ, मैं आरएसएस का जिक्र कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बड़ी खबर यह है, अंजनोम कश्यप के लिए आज का दिन अच्छा नहीं, क्योंकि खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिलती है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पहले तो ये गिरफ्तारी पर रोक वाली खबर को बारे में बता दूं, गिरफ्तारी पर रोक है, ये बात क्लियर है और सच बात है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। और मसला सिर्फ एक नहीं है कि गिरफ्तारी पर, क्योंकि ये सीधा अंजुम कश्यप से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। ये मामला जुड़ा हुआ था दो कोचिंग सेंटर्स के बीच का मामला था, जहां पर फायरिंग होती है। बताते हैं खान सर की उनकी तरफ से वहां पर भी फायरिंग हुई, लेकिन आत्मरक्षा में हुई, और बहुत सारी चीजें इसमें घटनाक्रम घटते हैं, है ना। अब इन सब चीजों को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि देखिए, हमसे आपने पंगा लिया और आपकी हालत हमने क्या कर दी। लेकिन फिलहाल अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। दूसरा था, एक और सुनवाई हुई, और यह सुनवाई हुई थी अदालत में इस बात को लेकर कि अंजनोम कश्यप ने अपने ऊपर किए गई टिप्पणी को लेकर कई ऑनलाइन टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि देखिए, गंदी गलत गलत बोल रहे हैं, जरा समझाइए और मेरे को 2 करोड़ रुपए दिलवाइए। उसमें फौरी राहत नहीं दी, और क्योंकि वो चाह रही थी कि सारे वीडियोस हटाइए हटाइए। उन्होंने, कोर्ट ने कहा 17 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद बात करेंगे। तो फिलहाल ये सारी बातें, और इन सब के बीच एक बयान बहुत तैर रहा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो ये बात है। अब देखिए, खान सर और फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। खान सर को इससे यह फायदा होगा कि पुलिस अब कोर्ट के आदेश के बिना खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज है। 2 जून को खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में नया मोड़ आया। पुलिस ने जिन 2 गार्ड्स को पकड़ा, उन्होंने सेल्फ डिफेंस फायरिंग की थी। इसके पहले मामला इसके उलट था। ये तमाम चीजें, अब फिलहाल राहत मिली है, लेकिन टेंशन तो भाई गोदी मीडिया को होगी। क्या सोचा था, क्या हो गया। खैर, आगे दिखाते हैं। एक और खबर आई है निकल के, देखिए इसमें ये हर कोई खान सर के बारे में क्या बोल रहे थे, सुनो। उनका कोई धर्म जाति कोई नाम नहीं है। खान सर है, उनको हम सिर्फ खान सर जानते हैं बस। आज मीडिया बता रही है फैसल खान, इसे हम नहीं जानते हैं। खान सर एक इंडियन है, नहीं मुसलमान है ना हिंदू है, एक इंडियन है। सबके डॉक्यूमेंट लेकर उनके फीस को लेके तो हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। फिलहाल खान सर के बारे में कहा जा रहा है, देखिए क्या है। खान सर को बड़ी राहत मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगी। उनका कोई धर्म जाति नहीं है, हम नहीं जानते कौन है फैजल खान। बच्चे कह रहे हैं हम तो केवल खान सर के नाम से जानते हैं। ये फैजल खान जानबूझकर गोदी मीडिया की तरफ से इस तरीके से चलाया जा रहा था कि कम से कम इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला खेल किया जाए, जिससे कम से कम जो कल तलक फिजूल के बयान पर जो लेडी एंकर हैं, उन लेडी एंकर के फिजूल के बयान पर उनको कोस रहे थे, वो भी उनके साथ जाकर खड़े हो जाए। और फैजल खान सुनने के बाद लोगों को गुस्सा जागे, वो कहे फैजल खान, उसके बाद उल्टा सीधा हो, लेकिन हो गया उल्टा। जिन लोगों ने खान सर को सामने रखकर मुसलमानों को बुरा भला कहा, आप आज बीजेपी के अन्नामलाई बने हुए हैं।
उनके। एक तरफ जहां पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत देते उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगाती, तो दूसरी तरफ रोशन आनंद सर की सुनवाई हुई, जमानत याचिका रद्द हो गई। ये नहीं होना चाहिए था। शिक्षक को कब तक जेल में रखेंगे? सही बात है। देखिए, दोनों के बीच का मसला है और उसको समझाने की जरूरत थी। अब जरा यहाँ सुनिए। वो उसको हमेशा नॉनवेज चाहता है। अब मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं कि जो हिंदू है वो नहीं खाता है। हम लोग 90% लोग हम लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारा दैनिक जीवन में ये भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। और धर्म के माध्यम से तो पंचकार पूजा या तंत्र साधना में तो हमारे धर्म में तो मीट मछली का उपयोग है ही है। हटा के शिवाला कर दिया गया। अब बताइए, वाराणसी में मीट मछली की दुकानों को नगर निगम ने शहर से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। ये फैसला धार्मिक और सामाजिक विवादों का कारण बना है। स्थानीय बंगाली टोला क्षेत्र के लोग और अन्य समुदाय से निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनकी मान्यता है कि मीट मछली उनके पूजा अनुष्ठानों और दैनिक जीवन का हिस्सा है। वे कहते हैं कि इससे न केवल उनकी आस्था प्रभावित होगी बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ेगा। वे साफ सफाई की बात को राजनीतिक चाल मानते हैं। वाराणसी में शराब भांग की दुकानों पर कोई रोक नहीं। इस फैसले को असंगत बताते हुए लोग प्रशासन से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं कि इस पर दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ये खबर, जरा देखिए क्या हुआ। सरदार पटेल के बाद आरएसएस को किसी मर्द ने टक्कर देने की ठान ली है। जो काम कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सके वो अब ये करने जा रहे हैं। क्या है ये? गृह मंत्री हैं प्रियंक खरगे। उन्होंने आरएसएस से ही कागज मांग लिए। प्रियंक खरगे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आरएसएस अपने सोर्स ऑफ इनकम और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। फंडिंग और गतिविधियों की हर मेंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। इस बयान से सियासी हड़कंप मचना तय है क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद आए हुए इस बयान को बहुत अहम माना जा रहा है इस हिसाब से, इस लिहाज से। ठीक है, और जरा इनको सुनिए। कि बदलल बिहार खुश भइल सारा राष्ट्र हो, कि जब से बनल मुख्यमंत्री भैया अरे चौधरी समाराते हो, कि जब से बनल मुख्यमंत्री भैया अरे चौधरी समाराते हो। ये बहुत जरूरी था, ऐसे गाने वाने होने चाहिए। ऐसे चल रही बिहार सरकार, रोज कोई ना कोई सम्राट चौधरी का सजाती है। गायक आता है, चरण गान गाकर चला जाता है। मोदी जी ने देश को एक से एक सीएम दिए हैं। सही कह रहे हैं आवेश दे रहे कि ऐसे ऐसे हैं, बस इसी से खुश हैं कि चलिए जो है ठीक है, चल रहा है, प्रदेश तो चलता रहेगा। मेन मकसद क्या है? मेन काम ये है कि कौन कौन उनकी चरण वंदना करेगा उस पर ज्यादा गौर किया जा रहा है, ऐसा दावा है। चलिए अब आगे। अब देखिए, खबर निकलकर बहुत बढ़िया आ रही है। टीएमसी वाला मसला हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं, पार्षदों वाला मसला, फिर उसके बाद विधायक गायब हो जाते हैं। कविश अजीज ने लिखा, हेलो यूसुफ पठान, कह दीजिए कि ये झूठ है। कह दीजिए आप ममता बनर्जी को धोखा नहीं दे रहे। कह दीजिए आप अमित शाह से हाथ मिलाने नहीं जा रहे। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, यूसुफ पठान आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया। थोड़ी हिम्मत रखो, आपने इंडिया के लिए खेला, हमारे जिले में ने आपको भारी वोटों से जिताया। थोड़ी शर्म और हिम्मत रखो। महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान के साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है और ये सवाल पूछा गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि इनकी वाली सीट पर ममता बनर्जी लड़ेंगी। बहुत सारी कहानी थी, अभी बीच में बयान भी आ गया था यूसुफ पठान का कि वो अपनी सीट खाली नहीं कर रहे हैं। अभी 20 सांसद एनडीए को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, टीएमसी छोड़कर। बहुत सारी चीजें घटनाक्रम घट रहे थे। अब इन सब के बीच अब वॉर तो शुरू हो ही गई है आपस में। पूछा जा रहा है कि बता दो कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात नहीं की आपने। नमस्कार।